बीजेपी के तर्ज पर उनको लगा कि एक पेज बनाया जाए, वो उन्होंने पेज बनाया कि आरक्षण हटाओ आंदोलन। जब आरक्षण हटाओ आंदोलन उन्होंने नाम दिया और नाम देने के बाद उसी तर्ज पर लोग लगातार जुड़े। सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें बड़े पैमाने पर आरक्षण को बढ़ाना भी पड़ेगा। बड़े पैमाने पर करता आ रहा है, दलित तो लंबे समय से करता आ रहा है, दलित तो लंबे समय से मांग कर रहा है कि भाई हमारा शोषण बंद करो। दलित तो लंबे समय से बात करता आ रहा है कि हमारा प्रताड़ित मत करो। तो साथियों, आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाखन सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय झाड़ू मंच के और राष्ट्रीय महासचिव है इंडियन दलित फोरम के। तो आज इंडियन दलित फोरम के तत्वाधान में यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, आरक्षण बचाओ आंदोलन। तो उसी पर ही हम आपसे ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसा अभी हमने देखा पूरे देश में जनता इकट्ठा हुए थे, तो आपको क्या लगता है कि आपके इस आंदोलन में जिस तरीके से अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया, उस आंदोलन में सब इकट्ठे हुए थे नीट पेपर लीकेज के लिए, तो आपके इस आंदोलन में जेनजी कितना इकट्ठा होंगे और क्या आपका आगे का प्लान है, वो हमें जरा बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा पहले तो कि जो सीजेपी के तर्ज पर उनको लगा कि एक पेज बनाया जाए, वो उन्होंने पेज बनाया कि आरक्षण हटाओ आंदोलन। जब आरक्षण हटाओ आंदोलन उन्होंने नाम दिया और नाम देने के बाद उसी तर्ज पर लोग लगातार जुड़े और आज 5.8 मिलियन जो है उसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमने उसी तर्ज पर बड़े पैमाने पर देख के समझ कर हमने कहा आरक्षण बचाओ आंदोलन हमने छेड़ा। आरक्षण बचाने की जरूरत है। आज क्यों बचाने की जरूरत है? आप ये देखिए हमारा प्रतिनिधित्व कहां पर है। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है। तो जब प्रतिनिधित्व का मामला है, हमारा प्रतिनिधित्व है कहां पर? आज प्रतिनिधित्व हमारा शून्य है। आप हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में 2008 से लेके आज 2026 आ गया, हाई कोर्ट में हमारा एक जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी स्थिति क्या है? वाइस चांसलर हमारे कितने हैं, हमारे चांसलर कितने हैं, हमारे सेक्रेटरी कितने हैं, हमारे तमाम तरीके से जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े पद हैं, वहां पर हम लोग हैं कितने? तो हम लोग जब शून्य की नंगता की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें इस आंदोलन को जारी रखना पड़ेगा और जारी के साथ साथ मैं ऐसा मानता हूं कि हमें बड़े पैमाने पर आरक्षण को बढ़ाना भी पड़ेगा। आज हमारी स्थिति क्या है? बैकलॉग भरा नहीं जा रहा है, हमारी स्थिति बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर बिल्कुल डाउनफॉल में ला दी गई है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आरक्षण हटाओ। मैं समझता हूं कि आरक्षण बढ़ेगा, आरक्षण बचेगा। दलित बड़े पैमाने पर तैयार है, दलित रोड पर उतरने के लिए तैयार है। दलित आज प्रेस वार्ता की, उन्होंने पेज बनाया तो हमने पेज बनाया, हमने प्रेस वार्ता की, हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। वो कुछ भी करते रहे, हम लोग लगातार, चाहे रोड पर उतरने का मामला हो, चाहे वो आंदोलन करने की तैयारी हो, हम लोग पूर्ण से तैयार हैं। अच्छा, कुछ संगठन ये भी बोल रहे हैं और वो कुछ कार्यक्रम भी अपने कर रहे हैं, जाति हटाओ उसके बाद आरक्षण की बात करो। तो आप उससे कितना वाकिफ है? क्या आप चाहेंगे कि जाति हटे उसके बाद आरक्षण खत्म कर सकते हैं? मैं तो ऐसा मानता हूं कि एक बार प्रतिनिधित्व हमारा पूरा हो जाए, प्रतिनिधि अपने आप हमारे लोग आने लग जाए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। आज जो जाति हटाने की बात चल रही है, मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर छुआछूत हटाने की बात है। आज बड़े पैमाने पर जाति के आधार पर हमारा शोषण हो रहा है, तो जाति हटाने की बात कौन लोग कर रहे हैं? बड़े पैमाने पर करता आ रहा है, दलित तो लंबे समय से करता आ रहा है, दलित तो लंबे समय से मांग कर रहा है कि भाई हमारा शोषण बंद करो। दलित तो लंबे समय से बात करता आ रहा है कि हमारा प्रताड़ित मत करो। दलित तो बोलता रहा है, लेकिन क्या कभी इस देश के अंदर आपने कोई जनरल व्यक्ति देखा जिसने ये आंदोलन उठाया हो कि इस देश से छुआछूत खत्म हो? क्या कोई जनरल व्यक्ति देखा जिसने बोला हो कि इस देश के अंदर से जातिवाद खत्म करो? आज कोई नहीं है। दलित तो लंबे समय से लगातार बोलता आ रहा है और बोलता रहेगा। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं ना तो कोई आरएसएस, ना बजरंग दल, ना कोई हिंदू रक्षा दल, कोई अभी सपोर्ट में नहीं आ रहा है कि आरक्षण को बचाना चाहिए? देखिए, आप ये देखिए कि कोई भी हिंदू की बात करो तो तमाम लोग आ जाएंगे, लेकिन जब दलितों के अधिकारों की बात हो, दलितों को आगे बढ़ने की बात हो, तो ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इस टाइप के जितने भी संगठन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ रहते हैं। दलितों को तो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए यूज किया जाता है। तो आज बड़े पैमाने पर दलित जागरूक है, इसलिए हमने प्रेस वार्ता रखी है, इसलिए हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा इनडायरेक्ट रूप से संविधान को खत्म करने की तैयारी है? जैसे संविधान का आर्टिकल 15(4), 16(4), 15(4) शैक्षणिक आपको आरक्षण देता है, 16(4) आपको नौकरियों में आरक्षण देता है, 16(4)A आपको जो प्रमोशन है उसमें आरक्षण देता है, और साथ में 330 और 332 आर्टिकल जो है वो आपको राजनीतिक संरक्षण देते हैं लोकसभा में और विधानसभा में। तो आपको लगता है कि इनडायरेक्टली सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है? देखिए, इनडायरेक्टली वे में नहीं, वो ओपन बोल चुके हैं। आपने जब देखा होगा, जो 2024 का जब चुनाव चल रहा था, तो बीजेपी के एमपी ये बोल रहे थे कि एक बार हमें 400 पार करा दो, एक बार मुझे संसद में 400 पार करा के भाजपा को बिठा दो, हम लोग संविधान खत्म कर देंगे। तो वो लोग तो ओपन बोल रहे हैं भाई। तो वो जो ओपन बोल रहे हैं, ओपन सारे काम कर रहे हैं, तो देश ने स्थिति क्या करी?
देश का मिजाज किस तरफ है। देश कभी नहीं चाहता कि ऐसी ताकतें, ऐसी कोई भी ताकतें हों कि जो लगातार इस तरफ बढ़े, ऐसी ताकतों को रोका जाए। इसलिए देश के लोगों ने 240 सीट पे लामबंद कर दिया उन लोगों को। तो ऐसे लोग जो ओपनली बोल रहे हो, ओपनली संविधान खत्म करने की बात कर रहे हो, क्या वो आरक्षण, क्या वो SC ST छोड़ेंगे? वो तो बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर पेज बना रहे हैं। तो तमाम दलितों को आपके माध्यम से समझना पड़ेगा, तमाम पिछड़ों को आपके माध्यम से समझना पड़ेगा कि हमें रोड पर उतरने की जरूरत है। अच्छा, जैसा अभी एक बयान बहुत वायरल हो रहा है अमित शाह जी का, जो अभी देश के गृह मंत्री है, 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें उन्होंने एक किसी चुनावी जनसभा में कहा था कि आरक्षण जो जातीय आधारित आरक्षण है या फिर SC ST के लिए जो आरक्षण है, उसको कोई कितना ही कोशिश कर ले खत्म नहीं कर सकता। बीजेपी ही नहीं, कोई भी पार्टी इसको खत्म करने की कोशिश भी करेगी तो भी हम इसको खत्म नहीं होने देंगे। क्या आपको उनकी बात पर विश्वास नहीं है? देखिए, विश्वास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के लोग जब वोट मांग रहे थे तो वो यही बोल रहे थे कि एक बार, क्योंकि उनके मुंह से गुप्त एजेंडा बाहर निकल चुका है। तो अब तो उनको मतलब वापसी भरना है। उनको पास 240 सीट नहीं आ पाई, कहीं सरकार 240 से 4 पे ना खिसक जाए, जैसे पहले से 2 पे थी। तो वो लोग घबराए हुए लोग हैं, इसलिए वो संविधान के पक्ष में लगातार, वो तो बहुत सारी बातें बोल रहे थे। वो तो 15 लाख आने की बात कर रहे थे, वो तो दलितों को कहां से पहुंचाने की बात कर रहे थे। आज स्थिति क्या है हमारी? तो उनका एक भी वादा मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जुमला है। तो जुमला पार्टी जो सरकार है, जुमला पार्टी सरकार कभी भी मैं समझता हूँ कि दलितों को, पिछड़ों को अधिकार देने के मूड में ना थी ना है। और भाजपा तो आप बड़ी भांति जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे पैर धो देते हैं और ये बोलते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। तो वो स्थिति में हम लोग कहां पर हैं? आज क्या हो रहा है? दलितों को लगातार पिटाई चल रही है और इसी भाजपा सरकार में चल रही है। क्या कभी बीजेपी सरकार ने ऐसे MP को, ऐसे मंत्री को कभी सस्पेंड किया? कभी दलितों के नाम पर कोई MP सस्पेंड हुआ हो? कभी दलितों के नाम पर किसी की सदस्यता रद्द की गई हो? कभी इस देश के अंदर देखने को मिलता, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। चलिए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में लाखन सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय झाड़ू मंच के व राष्ट्रीय महासचिव है इंडियन दलित फोरम के। थैंक यू।